बैक फुट कॉन्टैक्ट की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आप एक हिप डोमिनेट फास्ट बॉलर हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी स्टेबिलिटी की कुछ एक्सरसाइज के ऊपर। वो स्टेबिलिटी की एक्सरसाइज आपके बैक फुट कॉन्टैक्ट का बैलेंस क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। मतलब कि आपके बैक फुट कॉन्टैक्ट की स्टिफनेस को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आ सके। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन लाजमी दबा दें ताकि जो नए से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आपसे मिस ना हो सकें। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बैक फुट कॉन्टैक्ट की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आप एक हिप डोमिनेट फास्ट बॉलर हैं। स्टिफ बैक फुट कॉन्टैक्ट का काम बेसिकली ये होता है कि आपकी बॉडी को बैक फुट कॉन्टैक्ट पर कम टाइम स्पेंड करने दें और साथ ही साथ आपकी बॉडी को टूवर्ड्स द बैट्समैन जाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर। अगर आपकी बॉडी बैक फुट कॉन्टैक्ट पर ज़्यादा टाइम ले रही है, मतलब कि आपके बैक फुट कॉन्टैक्ट की स्टिफनेस नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि आपकी काइनेटिक चेंज जो है एक्शन की वो ख़राब होगी, आपका एक्शन कोलैप्स करेगा और साथ ही साथ आपकी जो बॉडी है वो लेटर फ्लैक्शन में जाएगी। बहुत ज़्यादा मैचेस और बॉलिंग प्रैक्टिस करने से और लेटर फ्लैक्शन के साथ ही इसको कंटिन्यू करने से आगे जाके आपको कुछ लोअर बैक इंजरी या कुछ ऐसी इंजरी हो सकती हैं जो आपके कैरियर पर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस इंजरी से फ्री हो सकें तो उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करना होगी। वो एक्सरसाइज आपके बैक फुट कॉन्टैक्ट की स्टिफनेस को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, जिससे आप इन इंजरी से फ्री हो सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये आप किसी भी कैटेगरी के फास्ट बॉलर हैं, एक हिप डोमिनेट है, नी डोमिनेट है, स्लिंगर हैं, फ्रंट ऑन है, सेमी ओपन है, किसी भी कैटेगरी के फास्ट बॉलर हैं, आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे और आपकी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस होती जाएगी डेली बाई डेली। तो चलते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज के ऊपर। इस एक्सरसाइज में आप लोगों का जो भी एक्शन होगा, फ्रंट ऑन होगा, सेमी ओपन होगा, जिस तरह का भी आपका एक्शन होगा, उस एक्शन में आप लोगों ने आ जाना है और आप लोगों ने ए से बी पॉइंट तक जाना है। और किस तरह जाना है कि आपकी जो बैक फुट कॉन्टैक्ट वाली लेग होगी उसकी जो हील होगी वो ज़मीन पर टच नहीं होने देनी और आपकी जो दूसरी ब्रेस फ्रंट लेग वाली लेग होगी उसको ऊपर उठाना है और ए से बी पॉइंट के ऊपर जाना है। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को 3 सेट परफॉर्म करने हैं। जब आप ए से बी पॉइंट तक जाएंगे तो आपका ये 1 सेट हो जाएगा। चलते हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को एक फॉरवर्ड जंप परफॉर्म करना है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। आप लोगों को 2 पॉइंट ले लेने हैं, ए और बी पॉइंट। उस पॉइंट में आप लोगों को जंप परफॉर्म करना है। जब आप गाइस जंप परफॉर्म करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान करना है कि आपकी जो हील है वो ज़मीन पर टच नहीं होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज को आप ए से बी पॉइंट तक कर सकते हैं और आप लोग 3 सेट परफॉर्म कर सकते हैं। गाइस, जब आप ए से बी पॉइंट तक जाएंगे तो आपका ये 1 सेट होगा। तो चलते हैं हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज के ऊपर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक फुट कॉन्टैक्ट को इम्प्रूव और बैक फुट कॉन्टैक्ट की स्टिफनेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अहम ही एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों को एक रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, जो रस्सी नॉर्मल घर में मिल जाती है। इस रस्सी से आप लोगों को जब आप स्काई की ओर आप लोगों को जंप परफॉर्म करना है और इस रस्सी को आप लोगों को अपनी लेग से नीचे गुजारना है। और जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान करना है कि जब आपकी बॉडी आपकी लेग ऊपर जाएंगी और जब आपकी लेग नीचे आएंगी तो आपकी जो हील है वो ज़मीन पर टच नहीं होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज के आप लोग 25 से 30 रेपिटेशन लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन आपकी क्या स्ट्रेंथ है। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को 3 सेट परफॉर्म करने हैं। गाइस, जब आप 25 से 30 रेपिटेशन लगाएंगे तो आपका ये 1 सेट होगा। 4th एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को 1.5 फीट या 2 फीट की ऊंचाई से ज़मीन की ओर कूदना है और आप लोगों को जंप परफॉर्म करना है। जब आप ज़मीन पर कूदेंगे तो आपको एक बात का ध्यान करने की आपकी जो हील है वो ज़मीन पर टच नहीं होनी चाहिए। आप लोग उतनी ही ऊंचाई और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उतनी ऊंचाई से कूदें कि आपको इजीली ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने में हेल्प करे कि आपकी जो हील है वो ज़मीन पर टच नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हील ज़मीन पर टच हो जाएगी तो आपको इस एक्सरसाइज का कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप लोग उतनी ही ऊंचाई से कूदें कि आपकी जो हील है वो ज़मीन पर टच ना हो पाए। अगर आप लोग बचपन में मट्टी वाले इलाके में या रेत वाले इलाके में खेले हुए हैं तो आपकी जो स्टिफनेस है बैक फुट कॉन्टैक्ट की वो जल्दी इंप्रूव होगी। जल्दी तो इंप्रूव होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होगी। आप लोग ये नहीं है कि आप लोगों ने इन एक्सरसाइज को किया और आप लोग कहेंगे कि आपके बैक फुट कॉन्टैक्ट की स्टिफनेस इंप्रूव हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बैक फुट कॉन्टैक्ट की
स्टिफनेस इंप्रूव हो जाएगी। ये जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज बताई हैं ये आप घर पर इजीली ट्राई कर सकते हैं, घर पर इजीली कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डेली भी इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में आप लोग 3 से 4 दिन लाजमी इसको करिएगा। इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद आप लोगों को अपने शोल्डर नब से 3-4 बॉल डालनी है। 3-4 बॉल डालने के बाद आप लोगों को फिर 2 बॉल लॉन्ग रन अप से डालनी है और इस एंड एक्सरसाइज को कंटिन्यू परफॉर्म करना है और अपने शॉर्ट रन अप से और लॉन्ग रन अप से बॉल को भी डालना है। आप लोगों को एक बात का ध्यान करना है कि जब आप स्टार्टिंग में इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आप लोग ये 4 एक्सरसाइज परफॉर्म करके फिर अपने शॉर्ट रन अप से या लॉन्ग रन अप से 4 बॉल शॉर्ट रन अप से और 2 बॉल लॉन्ग रन अप से डालनी है। एक्सरसाइज को करने के बाद और आप इन सेट को परफॉर्म करने के बाद हर एक एक्सरसाइज के बाद आपको शॉर्ट रन अप से 4 बॉल और लॉन्ग रन अप से 2 बॉल डालनी है और इस एक्सरसाइज को और इन बॉल को कंटिन्यू करते जाना है। तो ऐसा ऐसा 1 वीक या 2 वीक के बाद आपकी जो बैक फुट कॉन्टैक्ट की स्टिफनेस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इन चारों एक्सरसाइज में से आप लोग जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें आपको एक बात का ध्यान करना है कि आपकी जो हील है वो ज़मीन पर टच नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।